नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको करवाएंगे राजस्थान जो आरएसएसबी की एक भर्ती इसके बारे में परिचय। और ये भर्ती जो आपकी है, प्लीज आप इसको विशेष कर देखना। राजस्थान आरएसएसबी टीचिंग एसोसिएट की भर्ती 2026 पोस्ट हैं आपकी 3540 और इस पोस्ट पर ये न्यू नोटिफिकेशन आपकी कॉलेज या हम जो पहले से जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे कॉलेज के लिए, या कहीं जो पीएचडी करके बैठे हैं या नेट करके बैठे हैं या फिर जो एमए और बीएड है, उनके लिए सुनहरा अवसर है ये। और मैं आपको फिर इस भर्ती के बारे में बताता हूं। नोटिफिकेशन जारी हुआ है आपका आरएसएसबी द्वारा, ये पेपर करवाया जाएगा जो आपका राजस्थान सिलेक्शन कमीशन बोर्ड है, इसके द्वारा। हम बात करते हैं इस भर्ती की, पद देखते हैं एक बार नेक्स्ट आगे की ओर। देखिए, सबसे पहले राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो प्यारे दोस्तों, इस नोटिफिकेशन में आपको ध्यान रखना है, राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी के टीचिंग एसोसिएट संविधा आधारित पदों पर यह भर्ती होगी। टीचिंग आधारित पदों पर यह भर्ती होगी। राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी हेतु राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी हायरिंग ऑफ मैन पावर रूल्स 2023 यथा संशोधित के अंतर्गत टीचिंग एसोसिएट के निम्नलिखित पदों पर संविदा आधारित पद पर भर्ती हेतु निर्धारित प्रपत्र में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा विज्ञापन में वर्णित शर्तों एवं निर्बंधों अधीन ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, जिसका विवरण इस प्रकार से है। तो प्यारे दोस्तों, आप अपने अपने सब्जेक्ट का देख लीजिए कितने हैं। एसोसिएट में कंप्यूटर विज्ञान में 58 पद हैं, चित्रकला में 36 हैं, अर्थशास्त्र में 121 है, अंग्रेजी के 314 है, भूगोल के 365 है, हिंदी के 393 है, इतिहास के 355 है, गृह विज्ञान के 104, राजनीति विज्ञान के 339, लोक प्रशासन के 74, संस्कृत के 150, समाजशास्त्र के 185, उर्दू के 32, वनस्पति शास्त्र के 85, रसायन शास्त्र के 103, गणित के 90, भौतिक शास्त्र के 85, इसी साथ में प्राणी शास्त्र के 95। इसी प्रकार से ABST संविधा आधारित ये पद है, ये आपके 30 है। एसोसिएट व्यावसायिक प्रशासन के 30, संविधा आधारित EAFM के 30। इसी प्रकार आप अपने देख ले सब्जेक्ट कौन सा है, पर जो ये बड़ी वैकेंसी है, एक तो आपके अंग्रेजी सब्जेक्ट, एक भूगोल, एक हिंदी, एक इतिहास, एक राजनीति विज्ञान, इनके बड़े पद हैं ये। और पहले इसको आप देखें, अगला जो इसकी प्रोसेस है वो बताई गई है शैक्षणिक योग्यता एवं पात्रता। तो देखिए, टीचिंग एसोसिएट के लिए इन्होंने जो पात्रता रखी है, एक तो मास्टर डिग्री 55% अंक के साथ में, मतलब कि एमए होनी चाहिए। साथ में उनके पास में पहले से नेट हो, या फिर वो नेट के लिए प्रिपरेशन अभी लगा रखा हो फॉर्म, या अभी आपको एक सेट का पेपर भी करवाया जाएगा। उसके आधार पर सब्जेक्ट का एक पेपर होगा, एक जर्नल नॉलेज का पेपर होगा। तो दोस्तों, या तो पीएचडी डिग्री उनके पास में हो, या फिर ओपन ये वाया कर रखा हो इन्होंने, या फिर इनके पास में साथ में नेट क्वालिफाई बच्चे हो। इसके साथ में ही अगली जो इनके पास में है कि इनकी राष्ट्रीयता भारत का नागरिक हो, नेपाल का प्रजनन यदि नेपाल से हो, भूटान से हो, ये भी इसमें हो सकता है, तिब्बती शरणार्थी इनके लिए कुछ है। और आप इसी में आयु देखिए, 1/1/2027 को 21 वर्ष आयु प्राप्त कर चुका हो और 40 वर्ष तक की आयु रखी गई है। आयु सीमा में अधिकतम वही 5 वर्ष की छूट और 3 वर्ष की छूट दी गई है। इसी प्रकार विधवा महिलाओं के लिए राजस्थान सिविल सेवा अधिनियम के अंतर्गत और ये आयु संबंधी छूट के प्रावधान भी इसमें शामिल है। साथ के साथ आगे बढ़ते हुए परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम क्या होगा। जर्नल स्टडी राजस्थान 60 क्वेश्चन होंगे, 75 मार्क्स का 1 घंटा। ये सबसे इंपॉर्टेंट आपको राजस्थान का जनरल नॉलेज, एक सब्जेक्ट कंकर्ड विद द पोस्ट, आपके जिस पोस्ट के लिए आप सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उस सब्जेक्ट के 120 क्वेश्चन होंगे और वो 300 नंबर के होंगे और 2 घंटे का टाइम होगा। टोटल पेपर आपका 375 अंक का होगा। ये आपका इसका सिलेक्शन प्रोसेस है। एक जनरल स्टडी राजस्थान का जनरल क्वेश्चन पेपर है, एक इसका सेकंड सब्जेक्ट का पेपर है। इसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं। ये पाठ्यक्रम है, सिलेबस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन द पोस्ट ऑफ टीचिंग एसोसिएट फॉर जनरल स्टडी इन राजस्थान। जनरल स्टडी में एक तो हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर एंड हेरिटेज ऑफ राजस्थान, विशेषकर आपकी कला संस्कृति और इतिहास में इसमें पूरे टॉपिक इन्होंने दिए हैं। एक राजस्थान की जनरल ज्योग्राफी आपकी पूरी है, तो ये आप इसी के साथ साथ देखिए सिलेबस। एक पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ सिस्टम राजस्थान की है और इकोनॉमी की ऑफ राजस्थान। इसका मतलब राजस्थान जी के तो कंप्लीट है भाई, राजस्थान जी के तो पूरी कंप्लीट है और सारे अधिनियम के साथ पूछा भाई, पेपर हल्का नहीं होगा। और इसके बाद में
हम बात करें आगे पेपर सेकंड, जो आपकी यूनिट है और जिस प्रकार से आपका सब्जेक्ट है, उनकी इन्होंने 10 यूनिट बनाई है, 1 2 3 4 5 6 7 और आगे आपकी ये जो यूनिट्स हैं इस हिसाब से आप इनको देखें। और डाटाबेस मैनेजमेंट, डाटा एंड स्टोरेज, ये आपकी भर्ती रहने वाली है और इसके फॉर्म अब जल्दी ही आपके प्रारंभ होने वाले हैं। आप अपनी तैयारी रखें। जिन बच्चों के पास में नेट की डिग्री भी नहीं है वो सेट की तैयारी करें और शायद ये सेट वाली मान्य रहेगी, इसलिए इससे चूक ना जाएं। तो प्लीज दोस्तों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, इसे ध्यान से सुना और आप इसको शेयर करें, जो आपके साथी हैं वहां तक इसे पहुंचाएं। धन्यवाद।